सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 156 से आगे पढ़ेंगे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, रामा कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहूँ बेगी भरत पही जाऊँ, नृप सुधि कतहूँ कहूँ जनि काहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने ही कहूँ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयम दो भाई। सुनी सुनी आयशु धावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जब ते, कुसगुन होई भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपसुकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विपर जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, रामा धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि सिय जाऊं उड़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसे सोचते कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुघेत करारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपसुकुन होने लगे। कोई बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काम कर रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा।
इन चौपाइयों का अर्थ है गधे और सिहार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबिन सब संपत्ति हारी। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गावहि जोहारहि जाहि रामा, गावहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। सियावर रामचंद्र की जय।